गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक पाठ पढ़ूंगी जिसका नाम है साहसी तेनालीराम। बच्चों, आप लोगों ने कभी ना कभी तेनालीराम की कहानी पढ़ी या सुनी ज़रूर होगी। तो पहले मैं आपको तेनालीराम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के एक गांव में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव के दरबार में कवि थे और अपनी चतुर बुद्धि और हास्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तेनालीराम द्वारा लिखी गई कहानियों को बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और ये पाठ निकालिए। कई बच्चों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। फिर आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से पाठ पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, तेनाली नामक शहर में एक छोटा बालक रहता था जो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका नाम रामन था, पर सब उसे तेनालीराम कहते थे। जब वह कुछ ही दिनों का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो एक छोटा बच्चा रामन, जो तेनाली नाम के शहर में रहता था, बहुत ही बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट था। लोग उसे तेनालीराम कहते थे। जब वह बहुत छोटा था तो उसके पिता की डेथ हो गई थी। स्वभाव से बालक रामन बहुत ही खुश मिजाज था। वह स्वयं भी खूब हंसता और दूसरों को भी खूब हंसाता था। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। यद्यपि वह पढ़ाई में तेज नहीं था, तथापि सबका चहेता था। एक बार वर्षा न होने के कारण राज्य में सूखा पड़ गया। 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा गए, ताल तलैया सब सूख गए। उन्हीं दिनों एक साधु वहां आया। जैसे ही उसने मंदिर में पैर रखा, नीले आकाश में काले काले बादल घेराए और थोड़ी देर में खूब छम छम करती वर्षा होने लगी। इसे सब लोग उस साधु का आशीर्वाद मानने लगे। खुशमिजाज मतलब हमेशा खुश रहने वाला। तो रामन का स्वभाव नेचर कैसा था? हमेशा खुश रहने वाला था। वह खुद तो हंसता ही था, पर साथ में दूसरों को भी खूब हंसाता था। इसलिए सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में 3 साल तक बरसात नहीं हुई। तो बरसात जब नहीं होती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे तालाब सभी सूख जाते हैं। तो तभी वहाँ एक साधु आया और उसके आते ही वहाँ ज़ोरों से बरसात होने लगी। तो लोगों को क्या लगा कि ये साधु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग है। जब बालक रामन ने ये बात सुनी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लोगों को रामन का हंसना अच्छा नहीं लगा। इसी बीच साधु ने जब यह सुना तो उसने रामन से मिलने की इच्छा प्रकट की। रामन बहुत साहसी बालक था। उसने साधु से कहा, महाराज, यहाँ के लोग यह समझते हैं कि आपकी कृपा से बारिश आई है, यानी कि आप बारिश लाए हैं। किंतु यह सत्य नहीं है कि आपके आने के साथ साथ वर्षा भी होने लगी। आप वर्षा लाने का कारण नहीं हैं। लोगों ने सोचा कि साधु नाराज होकर रामन को शाप देंगे, किंतु इसके विपरीत साधु ने प्रसन्न होकर उसे माँ काली का एक मंत्र सिखाया और कहा, बेटा, जब तुम चाहोगे माँ काली प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देगी। जब रामन ने ये सुना कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वर्षा क्यों हुई है, क्योंकि साधु उनके राज्य में आए हैं, तो यह सुनकर रामन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो रामन ने साधु से कहा कि लोगों को लग रहा है कि आपके आशीर्वाद से बारिश होने लगी है, पर यह सच नहीं है। तो अब लोगों ने क्या सोचा कि साधु रामन से नाराज़ हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि साधु ने खुश होकर उसे एक माँ काली का
मंत्र सिखाया। एक दिन रामन ने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के उच्चारण करते ही माँ काली गले में रुंडमाला पहने प्रकट हुई। माँ काली का रूप देखकर रामन जोर जोर से हंसने लगा और वह हंस हंस कर लोटपोट हो गया। माँ काली ने उसके हंसने का कारण पूछा तो वह और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लोटपोट होना बच्चों, लोटपोट होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक यानी बहुत अधिक हंसी आना। तो जैसे ही रामन ने उस मंत्र को बोला तो काली माँ उसके सामने आ गई। काली माँ ने अपने गले में रुंडमाला मतलब कटे हुए सिरों की माला, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। काली माँ का यह रूप देखकर रामन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने काली माँ से प्रश्न किया, जिसे सुनकर माँ काली भी हंसने लगी। माँ काली ने कहा, रामन, लोग मुझसे डरते हैं और सिर नवाते हैं और तुम इतना हंस रहे हो। रामन ने हंसी रोककर कहा, माँ, मेरी एक नाक और 2 हाथ हैं। जब मुझे ज़ुकाम होता है तो मैं 2 हाथों से एक नाक को नहीं संभाल सकता, तो आप 2 हाथों से 10 नाक कैसे संभालती होंगी। रामन का प्रश्न सुनकर माँ काली भी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रामन, तुम बड़े बुद्धिमान और साहसी बालक हो, माँ काली ने कहा। तो उसे जब रामन ने ऐसा कहा तो उसका प्रश्न सुनकर माँ काली भी हंसने लगी। उन्होंने अपनी चमत्कारी छड़ी हिलाई। उसी वक्त चांदी के 2 कटोरे सामने आ गए। माँ काली ने कटोरों की ओर संकेत करते हुए कहा, रामन, ये 2 कटोरे हैं, एक में दूध है और दूसरे में शहद। यदि तुम दूध पी जाओगे तो ज्ञानी हो जाओगे और यदि शहद तो अमीर हो जाओगे। अब तुम इन दोनों में से एक को चुन लो। रामन थोड़ी देर शांत रहा, फिर गहन चिंतन में डूब गया। उसने पहला कटोरा उठाया और दूसरे कटोरे में आधा डालकर पी गया। उसने यह भी सोचा कि कहीं ऐसा करने से माँ काली नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वह झटपट उनके पैरों पर गिर गया और बोला, हे माँ, इस धरती पर सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों ही ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने दोनों मिलाकर पी लिए हैं। माँ काली तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तेनालीराम को यश, मान, शान, वैभव की प्राप्ति का वरदान दिया और अदृश्य हो गई। काली माँ के पास एक छड़ी थी जो कि बहुत करामाती थी, चमत्कारी करामाती। तो उन्होंने जैसे ही उस छड़ी को हिलाया तो उसी वक्त चांदी सिल्वर के 2 कटोरे सामने आ गए, जिनमें एक में दूध था और दूसरे में शहद यानी हनी। उसमें से उन्होंने रामन को कहा कि तुम इसमें से एक चुन लो। तो रामन पहले तो चुप रहा और बहुत सोच विचार के बाद उसने क्या किया, उसने पहला कटोरा उठाया और दूसरे दूध वाला कटोरा उठाया और शहद वाले कटोरे में आधा डालकर पी गया। मतलब वो दोनों चीज़ें पी गया और फिर उसको लगा कहीं माँ काली नाराज़ ना हो जाए, तो उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, आप लोग ने देखा ना कि माँ काली रामन की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसको मान, सम्मान, वैभव मतलब धन, दौलत, सुख, शांति का वरदान देकर गायब हो गई। तो देखा आपने बच्चों की तेनालीराम ने किस तरह अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके माँ काली को प्रसन्न किया। तो बच्चों, आप लोग को ये मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम एक जल्दी ही नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।